स्टार्ट करने से पहले ही बता दो बेटा कि अपना हर जगह का नलका बंद करके रखना, क्योंकि वीडियो के चलते चलते कहीं से भी कोई लीकेज होती है इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। बन बना के ईयरफोन लगा लो लाला, वरना का फायदा गाड़ी में पता चली जाए। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले मेरे भाई, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी बंकचोंदी हर रोज तुम्हारे पास पहुंचती रहे। तो कहानी स्टार्ट होती है और हम दो बेस्ट फ्रेंड को देख पाते हैं। एक का नाम था एंजल और दूसरे का लेक्सी। हालांकि लेक्सी होती है बहुत सेक्सी, पर इसके बावजूद भी कोई नहीं उठाता उसकी मैरी। और वहीं पर दूसरी तरफ है एंजल, जिसे हर रोज चाहिए लॉन्डो का ब्रिंजल, इसलिए ना देखती है वो जगह, ना देखती है वो एंगल, जिस भी एंगल में मिले वो वैसे ही ले लेती है लॉन्डो का टेंगल। आज भी वो लेक्सी के साथ एक जंगल में अपनी इंजन की सर्विसिंग करवाने के लिए आई हुई होती है, और इधर लेक्सी को बाहर छोड़कर वो कार के अंदर जाती है और अपना इंजन खोल देती है, जिसके बाद सामने वाला मैकेनिक अपने पेचकस से उसके इंजन की सर्विसिंग करने लग जाता है। 3 घंटे ठुकने के बाद एंजल लड़खड़ाते हुए बाहर निकल कर आती है, जिस पर लेक्सी उसकी कमर तोड़ देती है, क्योंकि उसका हर रोज का हो गया था। हर रोज वो अलग अलग लॉन्डो का गन्ना चूसने के लिए जाती और लेक्सी का टाइम वेस्ट करती थी। खैर, लॉन्डे का इंजन ऑयल लीक कर गया था, पर इसके बावजूद उसे और लंबे सफर पर जाना था, इसलिए वो लेक्सी और एंजल को जाने नहीं देता और अपने साथ क्लब ले आता है। यहाँ पर वो एंजल को दबा के पिलाता है, दारू दारू दबा के पिलाता है। और वहीं पर दूसरी तरफ लेक्सी बैठी अपनी झामटों में स्ट्रेटनिंग कर रही होती है, अर्थात टाइम पास कर रही होती है, क्योंकि उसके पास यहाँ पर कोई काम तो था नहीं, कोई लौंडा उसकी लेता नहीं था और लेक्सी खुद से किसी को देती नहीं थी। दूसरी तरफ लौंडे की टंकी एक बार फिर से भर जाती है, तो वो एंजल को अपने साथ कार में ले जाता है। दूसरी तरफ एंजल भी हमेशा गर्म ही बैठी रहती थी, इसलिए वो लॉलीपॉप देखते ही उस पर टूट पड़ती है। पर अचानक से पता नहीं लौंडे के अंदर कहां से जॉनी भैया की आत्मा आ जाती है। वो उसे वहीं पर दबा के झेलना स्टार्ट कर देता है। उसकी झिलाई को एंजल झेल नहीं पा रही थी, इस वजह से वो तड़पने लगती है, पर फिर भी वो नहीं रुकता और उसके सिंगल लेन वाले हाईवे से निकलकर उसके नो एंट्री वाले डबल लेन हाईवे में उतर जाता है और जबरदस्ती खोद खोद कर रास्ता बनाने लगता है, जिससे एंजल की पटके चिथड़ा हो जाती है और वो जोर जोर से चीखने लगती है। जिसके बाद किसी तरह से खुद को छुड़ाकर वो भागने की कोशिश करती है, पर पीछे से वो लौंडा उसे पकड़ लेता है और पीछे से ही झेलने लग जाता है। इतने में लेक्सी वहां पर आ जाती है, जो उस लौंडे की पीछे से ही ले लेती है, अर्थात पीछे से वार कर देती है, जिससे उसके वहीं पे एल लग जाते हैं। अब भाई अच्छी देख लो, कार धोने के चक्कर में जान से भी हाथ धोना पड़ जाता है। सीन 2 दिनों के बाद शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लेक्सी चिकन की दुकान चलाती है और यहाँ पर बार बार लेक्सी को ढूंढ रही होती है। पर इधर हम देखते हैं कि लेक्सी तो किसी और लौंडे का चिकन लॉलीपॉप चूस रही थी। भाई साहब, 2 ही दिन पहले इसने एक लौंडे की ले ली है, कार नहीं जान। इसके बावजूद भी इसको फर्क नहीं पड़ता, इसके अंदर की गर्मी शांति हो रही थी, इसलिए वो पास की ही एक लौंडे को पकड़कर उसका गन्ना चूसने एक कोपचे में चली जाती है। लेकिन वो लौंडा तो जॉनी भैया का शिष्य निकलता है, जिसके बाद वो उसकी ऐसी उदाई करता है, ऐसी उदाई करता है कि एंजल उससे खुश हो जाती है और फिर बाहर आकर लेक्सी से उसकी तारीफ करने लगती है। कैसे बताता हूँ दीदी, इनके रॉकेट की जो करी सवारी, अभी तक मैं अपना गुलदस्ता नहीं उठा पा रही। गुलदस्ता तो इन्होंने किया, पहले तो थी कली, कली की फटके 4 हो गई जब दिखा इनका महाबली। महाबली की करी मैंने खूब सेवा, खींचकर बाहर निकाला इनका जेलेटिन मेवा। मेवा की तो बात न पूछो, हथियार से भी बड़ा है इनका दिल। इतना निकाला कि भर गया मुंह डिक्की और गहरा बिल। बिल में इनके चूहे ने ऐसी भगदड़ मचाई कि हुई तो फटके 4, पर फिर भी मजा आई। मजा तो इतना दबा के देते हैं कि पीछे से आते हैं और झुका के लेते हैं। झुका के कर दिए इन्होंने पपीते लाल। रात की बात क्या बोलूं, लड़खड़ाती चाल से देखो मेरा हाल। लेक्सी जब सुनती है बातें सी, तो एक बार फिर गीली होने लगती है उसकी मैक्सी। फिर वो बाथरूम जाकर बहाती है अपनी लपसी और मनी मन कहती है कि किस्मत क्यों नहीं है मेरी एंजल जैसी। खैर, इधर एंजल की गुफा की प्यास एक बार फिर से बढ़ने लग जाती है, तो वो एरिक को अपने साथ क्लब में ले जाती है। अब भाई साहब, एरिक तो वैसे भी पिलम पैसा लौंडा होता ही है, पर क्या करे, लॉन्डो पर परफॉर्मेंस प्रेशर के साथ साथ फीलिंग्स प्रेशर भी रहता है। इस वजह से वो अपनी फीलिंग को छुपाने की कोशिश कर रहा था, पर उसे झामट अंदाजा नहीं था कि एंजल की भट्टी में तो एक बार फिर से आग लग गई है। इसलिए वो उसकी पाइप से पानी निकालने लगती है ताकि वो अपनी भट्टी की आग को ठंडा कर सके। लेकिन यहाँ पर चूंतिया को उसके इशारे समझे नहीं आ रहे थे। इतने में ही वहाँ पर लेक्सी आ जाती है, जो एंजल को अपने साथ ले जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लेक्सी को एंजल भी पसंद होती है, मतलब इसका कोई ईमान नहीं है। अगर इसको डोनट मिल जाए तो डोनट भी चाट लेगी, और अगर क्रीम रोल मिल जाए तो क्रीम रोल भी चाट लेगी। और यहीं पर हमें पता चलता
चलता है कि शायद इसी वजह से लेक्सी ने अभी तक अपना कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाया है, कि वो कहीं ना कहीं एंजल से ही प्यार करती है। और हर रात जब एंजल अलग अलग लौंडों से ठुकवा कर आती है तो ठुकाई के नशे में इतना चूर हो जाती है कि उसे ध्यान ही नहीं देता कि लेक्सी कब उसके कपड़े निकाल देती है, जिसके बाद लेक्सी रोज रात को उसकी गुलाबी मिठाई चाटती है। अगले दिन जब इन दोनों की आंख खुलती है तो ये देखते हैं कि एरिक वहां पर आया हुआ होता है और उसने सभी के लिए ब्रेकफास्ट भी तैयार कर दिया था। अब भाई साहब पहली बार किसी लौंडे के एफर्ट देखकर एंजल की नीचे वाली आंख से नहीं बल्कि ऊपर वाली आंख से पानी आने लगता है, जिससे वो बहुत खुश होती है और कहती है कि बाबू तुम मेरी ठुगाई के साथ साथ कितनी सेवा भी करते हो, क्यों ना एक काम किया जाए, मैं अपनी इस गरम गोदाम की रजिस्ट्री तुम्हारे नाम कर दूं, जिसके बाद जब भी तुम्हें इस गोदाम में आने का मन करे तुम बिना ताला खोले ऐसे ही घुस जाना। पर ये चीज लेक्सी को पसंद नहीं आती क्योंकि उसने ऑलरेडी एंजल की गरम गोदाम पर चुपके से इलीगल कब्जा किया हुआ था, और अगर वो अपनी इस गरम गोदाम की रजिस्ट्री हमेशा के लिए एरिक के नाम कर देगी तो बेचारी लेक्सी को तो अपना बुरा बिस्तर वहां से समेटना पड़ जाएगा। इधर हम एरिक को देखते हैं जो किसी से बोल रहा होता है कि बॉस आप परेशान मत हो, आपका काम लगभग हो ही गया है। यहाँ से निकलकर एरिक जब वॉशरूम में जाता है कि तभी वहां पर अचानक से लेक्सी आ जाती है और वो उसके इतने बड़े हथियार को देखकर अपनी कच्ची गीली कर देती है और उससे रहा नहीं जाता, इसलिए वो उसकी बंदूक को अपने हाथ में पकड़ लेती है, जिससे एरिक भी गर्म हो जाता है और उससे उसकी बंदूक का बारूद निकालने के लिए बोलता है। लेक्सी की कच्ची तो वैसे भी लीक मारी रही थी, इसलिए वो तुरंत ही उसकी बंदूक से बारूद निकालने लग जाती है, पर काफी देर कोशिश करने के बाद भी उसकी बंदूक से बारूद तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। इस पर लेक्सी से बोलती है कि तुम्हारी बंदूक ऐसे लोड नहीं होगी, एक काम करो तुम इसे मेरे मैदान पर प्रैक्टिस कराओ, जितना ज्यादा बंदूक की घिसाई होगी उतनी ही जल्दी ये बारूद बाहर फेंक देगी। एरिक भी इस बात के लिए मान जाता है, जिसके बाद वो उसकी टांगे उठाकर उसके मैदान में अपनी बंदूक की घिसाई करने लगता है। पर अनफॉर्चुनेटली अभी एरिक का निशाना लगा भी नहीं था कि इतने में ही वहां पर एंजल आ जाती है, जो उनकी इस प्रैक्टिस को देख लेती है। एंजल को बिल्कुल नहीं पसंद था कि एरिक अपनी तोप से किसी और की गुफा के चीथड़े उड़ाए, वो उसकी तोप को सिर्फ अपनी ही गुफा में लेना चाहती थी, इसलिए वो उस पर धर कर आती है और उसे अपने साथ लेकर घर को छोड़ के निकल जाती है। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। अब एंजल और एरिक अलग रहने लगे थे और अब तो इन लोगों के पास काम में नहीं होता है। एरिक दिन रात एंजल को नंग करके पेला करता था और इससे एंजल को भी बहुत मजा आ रहा था। पर तभी एक दिन हम देखते हैं कि एंजल वापस लेक्सी से मिलने के लिए आती है और अचानक से इन दोनों के बीच पता नहीं क्या होता है कि लेक्सी उसकी कच्ची उतार कर उसकी गुलाबी चटनी चाटने लग जाती है, जिसके परम सुख से एंजल भी गर्म हो जाती है और वो उसे नहीं रोकती। जिसके बाद ये दोनों गुजिया से गुजिया मिलाने वाला कार्यक्रम करने लग जाते हैं। कुछ देर के बाद ये दोनों साथ में एरिक से मिलने के लिए जाते हैं और उससे बिना कुछ बोले उसकी खोल के उसका लॉलीपॉप चूसने लग जाते हैं। एरिक की दिक्कत बहुत खुश हो जाता है कि आज उसे दो दो मिठाई चाटने को मिलेगी, पर अचानक से इनके अंदर पता नहीं कौन सी आत्मा आती है कि वो सीधा एरिक के गले में दे देती है, जिससे उसके लोमड़े लग जाते हैं। खैर बाकी बातें बाद में, तुम पहले लड़कियों का दिल देखो कितना साफ है, किसी की भी जान लेती है तो पहले उसे अपनी काट देती है, क्योंकि भाई साहब इनकी दिली इच्छा है कि अंतिम विदाई भी लौंडे की हंसते हंसते हो। दरअसल यहाँ पर हमें बताया जाता है एरिक के साथ रहते रहते एंजल को समझ में आ गया था कि एरिक किसी के लिए काम करता है, और दरअसल एरिक किसी और के लिए नहीं बल्कि उसी लौंडे के बाप के लिए काम करता था, जिसकी लेक्सी ने पीछे से उस कार पार्किंग एरिया में ले ली थी, और इसी का बदला लेने के लिए उसके बाप ने इस लौंडे को भेजा था। अब फाइनली ये दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि आज के बाद ना लेक्सी और ना एंजल किसी का भी बम्बू अपने तंबू में नहीं लेंगी, बल्कि एक दूसरे के साथ कैंची से कैंची मिलाकर ही खुश रहेंगी। जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो गुरु कैसी लगी तुम्हें ये कहानी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और फैला दो इस वीडियो को अपने सभी बकचोमत दोस्तों के साथ, क्योंकि अकेले के लिए मजे लेने का क्या फायदा, उन्हें भी साथ में हंसने दो। और हाँ भाई, सेंधा नमक वाली अफवाह का क्या सीन है नीचे कमेंट करके बताओ, मैं भी देखूँ चैनल के मेंबर किस किस लेवल की